नमस्कार। आज की कहानी है सास की समझदारी। सुबह का समय था। शीला जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। बहू काजल ने सास और पति रोहित के लिए अदरक वाली चाय बनाई, जिसको पीकर शीला जी मंदिर के लिए निकल गईं। काजल की शादी को पूरा 1 साल होने को आया था। इस 1 साल में काजल अपने पति रोहित के गुस्से को भली भांति जान चुकी थी। इसलिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर काजल ने रोहित से अपने मन की बात कही। रोहित, मुझे 2-3 दिनों के लिए मायके जाना था। अगर तुम काजल का इतना कहना था कि रोहित चिल्ला उठा। कल भी मैंने मना किया था। बार बार मना करने पर भी समझ में नहीं आता क्या काजल, तुम्हें क्या ज़रूरत है अभी मायके जाने की? बार बार जाने की जिद करके फिर नाराज़गी दिखाती हो। 22 साल भी तुम्हें कम पड़ गए क्या वहाँ सबके साथ में रहने के लिए? रोहित झल्लाहट के साथ बोला। इसी बात को तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना रोहित। 22 साल रही हूँ, कैसे छोड़ दूँ और क्यों छोड़ दूँ? 1-2 महीने के लिए जाने का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही तो जाना चाह रही थी। बहुत याद आ रही है सबकी। 2 दिन क्या काजल, मैं तुम्हें 2 घंटे की भी इजाज़त नहीं दूंगा। तो क्या मैं यह समझ लूँ रोहित कि तुम मेरे जीवन साथी नहीं, मालिक हो? मैं तुम्हारी दासी, तुम्हारी गुलाम हूँ, जिसे हर बात में तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। काजल ने इस तरह रूंधे गले के चक्रव्यूह में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो काजल। तुम्हारे इन तीखे वाणों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। काजल निराश होकर नाश्ता बनाने लगी, लेकिन रोहित बिना कुछ खाए ही ऑफिस निकल गया। शाम को रोहित जब ऑफिस से आया तो उसने काजल को आवाज़ दी। काजल, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आओ। रोहित की गुस्से भरी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। जैसे ही काजल ने रोहित की आवाज़ सुनी, बिना एक पल गंवाए काजल के हाथ तेजी से चलने लगे। सुबह से लेकर शाम तक काजल को एक पल की मोहलत नहीं थी कि वो 2 मिनट चैन की सांस ले सके। सुबह 5 बजे से काजल का दिन शुरू होता। सुबह नहा धोकर वो सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती और बस घिरनी की तरह घर के सारे काम निपटाती। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी रोहित उसके कामों में मीन मेख ही निकालता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत रोहित को तब थी जब काजल मायके जाने की बात कर दे। जल्दी जल्दी काजल रोहित के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा रोहित झल्ला रहा था। सुबह वैसे ही काजल से झगड़कर ऑफिस गया और वहाँ भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग। झगड़ा भी किस बात का कि काजल ने मायके जाने के लिए ही तो पूछा था, लेकिन रोहित ने साफ मना कर दिया। काजल तो बस आंसू बहाती रही और सुबकती रही। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके काजल की आंखें भर आती। माता पिता की लाडली और 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी काजल। पढ़ने लिखने में होशियार और दिखने में भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बड़ी बहनों की शादी के बाद काजल
अपनी ग्रेजुएशन कर ही रही थी और छोटा भाई अभी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो काजल के हाथ पीले होते हुए देख लें। इसलिए जब रोहित का रिश्ता आया तो बिना देरी किए रोहित और काजल की शादी करवा दी गई। शादी के बाद काजल ने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल दिया था। अक्सर रोहित की बहनें मायके आती, लेकिन काजल सभी की उम्मीदों में खरी उतरी थी। काजल लेकिन रोहित के रूखे व्यवहार को देखते वह उदास हो जाया करती। लेकिन सास शीला जी से काजल की खूब बनती थी। बस एक वो ही थी जिनके सहारे काजल सब कुछ सह रही थी और अपना संयम बनाए रखी थी। शीला जी की 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे रोहित की शादी के समय उनके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उन्होंने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेंगी। वो भी तो बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करेगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उनकी बेटियों के साथ उनकी सास करेगी। भले अपने जीवन में शीला जी ने कितने भी कष्ट सहे हैं, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही हैं, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेंगी। इधर काजल रोहित के लिए चाय नाश्ते की तैयारियों में लगी थी कि तभी काजल के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उसने एक हाथ से किचन स्लैब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति रोहित को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज़ लगाई, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले खड़ी थी। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? रोहित चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है। हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी बहू, पर तू तो न जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। शीला जी ने अपने बेटे रोहित को पानी का गिलास थमाया। ले ठंडा पानी पी और गुस्सा शांत कर। माँ देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए, और काजल ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में करती ही क्या है। थका हुआ घर आऊं और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई। इससे अच्छा तो पहले ही सही था मेरी जिंदगी में सब कुछ। वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती हो। अच्छा, देखती हूँ मैं इतनी देर क्यों लग रही है। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी, नौकरानी या रोबोट नहीं, जो तेरे और इस परिवार के लिए दिन भर घटती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। हर वक्त तू जिस पर चिल्लाता रहता है वो
पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं है, समझा। बेचारी दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। मुझसे तो घुटनों के दर्द से कुछ काम हो ही नहीं पाता। वो अकेली सब काम करती है और तू उस पर ही बरस पड़ता है। शीला जी को बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने अपने बेटे को, फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरा बेटा। हो न हो कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई बेटे की परवरिश में। बहनों का दुलारा कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देती थी। सोचते हुए शीला जी रसोई घर में गई तो देखा काजल जमीन पर गिरी हुई है। काजल को इस तरह जमीन पर गिरा देख वो दौड़कर आई और काजल के हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया। काजल बच्ची उठ, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ मेरी बच्ची, उठ जा बच्ची। शीला जी की आंखों से आंसू गिरकर काजल के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वो तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। शीला जी ने बेटे को पुकारा, रोहित जल्दी आ, बेटा काजल को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? झल्लाता हुआ रोहित सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुँचा। माँ, क्या हुआ इसे? कोई नया ड्रामा कर रही है, आप चलो यहाँ से। नहीं पीनी मुझे कोई चाय, आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है इसे, जो यहाँ किचन में आकर सो रही है। चुप कर, पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया होगा। कुछ भी नहीं हुआ है माँ, इसे बस काम न करने के नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ आऊं। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना, उसी कारण इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। एक बार तूने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि बहू मायके जाना चाहती है। अब समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। रोहित भले गुस्से में कुछ बोल रहा था, पर वो काजल को बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। धीरे धीरे रोहित का गुस्सा घुलने लगा था। बेहोश पड़ी काजल को देख रोहित को एहसास हो रहा था कि कैसे काजल उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। पूरे घर के साथ साथ उसे और उसकी माँ को देखती है। उसे महसूस हो रहा था कि वो काजल के बिना अधूरा है। डॉक्टर ने बताया कि काजल प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं को गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर रोहित के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रोहित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सोचने लगा कि काजल मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली थी और मैंने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। वहीं शीला जी घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी सोच कर ही रोमांचित हो रही थी। काजल को जब होश आया तो शीला जी उसके माथे पर
हाथ फेरते हुए कहती है, बहू, मैं जानती हूँ रोहित ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूँगी। शीला जी ने तुरंत काजल की माँ को फ़ोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी, आप लंबा प्रोग्राम बनाकर आइएगा और जब तक काजल आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिएगा हमारे घर। जानती हूँ इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है या क्या करने का मन है वो मुझे उतना खुलकर नहीं बता पाएगी जितना आपको बता पाएगी। इसलिए आप यहाँ आ जाइए। अब हम दोनों को मिलकर काजल का ध्यान रखना है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुन काजल की आंखों के कोर गीले हो गए। उसके मन से एक आवाज़ आई कि तू तो बहुत भाग्यशाली है काजल, जो तुझे ऐसी सास मिली। काजल की माँ अपनी बेटी के ससुराल में आ तो गई, पर लोग, समाज का डर उन्हें सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। शीला जी उनकी मनोस्थिति को अच्छे से समझ पा रही थीं, इसलिए वो काजल की माँ को समझाते हुए कहती हैं, समधन जी, हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते। वो तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही कहना है, पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए बस। अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए ऐसी कोई बात अपने दिमाग पर मत लाइए। काजल अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी दो माँ हैं। रोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे काजल के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। काजल की दोनों ननद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली हैं, तो दोनों बहुत खुश हुईं और अपने मायके आ गई। शीला सदन में खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक दे घर में समा रही थी। दोनों बहनों को देखकर रोहित बड़ा खुश हुआ। देख, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही काजल भी है ना। उसके भाई बहन और उसका भी मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद अपने खून के रिश्तों को भुला दे एक लड़की, यह उचित तो नहीं। रोहित ने अपने कान पकड़ उठक बैठक करते हुए कहा, समझ गया। अब कभी नहीं काजल से झगड़ा करूँगा। जब वो मायके जाने के लिए बोलेगी, मुझे माफ़ कर दो काजल, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे प्यार और काम की कभी कद्र नहीं की। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब भी तुम्हारा मन मायके जाने का हो, तो मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जी, मेरा मायका ससुराल दोनों जब एक ही घर में है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। शीला जी और काजल की माँ दोनों ने मिलकर काजल का अच्छे से ध्यान रखा। कुछ महीनों बाद काजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। काजल ने जब अपनी दोनों माँओं से कहा,
तब सामने खड़ी दोनों ननद हंसकर बोली, बेटियां नहीं, एक बेटी और एक बेटा है। ध्यान से देखो भाभी। हाँ, तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आएगी ही ना, तो बन गई ना बेटियों की माँ। सब खिलखिला उठे। सच, यही सोच अगर सब रखें तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी कभी नहीं अखरेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।